योगेश शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न करेंगे जिसके अंदर हमें मिलान करना है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है इल्तुतमिश जिसके सामने है दौलताबाद, दूसरा दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी जिसके सामने दिया हुआ पुराना किला, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक जिसके सामने कुतुब मीनार और चौथा है शेर शाह सूरी जिसके सामने सीरी। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर मैं आंसर दूंगा बाद में। ये प्रैक्टिस सेशन है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। ठीक है, सोचिए आंसर। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश का कुतुब मीनार, अलाउद्दीन खिलजी का सीरी, मोहम्मद बिन तुगलक का हो जाएगा दौलताबाद और शेर शाह सूरी का हो जाएगा पुराना किला। एक का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो इसका आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है टॉमस रो और दूसरा दिया हुआ है फायान, तीसरा दिया हुआ है एनसोंग। तो इसमें सबसे पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था ये हमको बताना है। तो आप अपना पहले आंसर सोच कर बताइए, फिर मैं आंसर बताता हूँ सही वाला कौन सा। ठीक है, तो सबसे पहले आया था फायान, दो इधर है दो इधर है, फिर आया था एनसोंग, दो के बाद तीन ये और फिर टॉमस रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर आगे है 1857 के विद्रोह का क्वेश्चन है। इसके अंदर है 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का स्थानांतरण, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, तीसरा है भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों के मध्य असमानता, चौथा है नई एनफील्ड राइफलों के सैनिकों को छल्पी युद्ध कारतूसों की आपूर्ति। ऑप्शन ए में 1 व 2 सही है, ऑप्शन बी में 2 3 4 सही है, ऑप्शन सी में केवल 4 सही है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई। तो अपना उत्तर सोच लीजिए, फिर मैं सही वाला आंसर बताऊंगा। मतलब आप अपना आंसर सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा तत्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफलों के सैनिकों को छल्पी कारतूसों की आपूर्ति। तो इसका आंसर होगा सी, केवल 4। आगे वाला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में गठित किया गया था, मतलब कहाँ गठित किया गया था। बर्मा, ढाका, कोलंबो और काठमांडू। तो सोच के बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ढाका। ठीक है, इसका आगे वाला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना में की गई थी, मतलब कब और कहाँ पर की गई थी। तो ऑप्शन ए में बेंगलुरु 1964, बी में है मद्रास 1864, सी में कोच्चि 1974, ऑप्शन डी में है विशाखापट्टनम 1874। तो स्थान के साथ साथ सन भी बताना है। पहले आप सोचिए 5 सेकंड 10 सेकंड, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर सही होगा बी, मद्रास में 1864 में ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 में की गई थी। आगे वाला क्वेश्चन है राजतरंगी कल्हण द्वारा रचित एक पुस्तक है, इसमें क्या है। जिसमें पहला ऑप्शन है गीतों का एक संग्रह है, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर का इतिहास है, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त काल के बारे में काल के बारे में और चौथा है राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में। ये 2 बार प्रिंट हो गया है, राज्य के प्रति राज्य। इसको काट देंगे, ये काट देंगे यहाँ से, राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में। तो इसमें ऑप्शन ए में केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी में केवल 2 सही है, ऑप्शन सी में केवल 1 2 3 सही है और ऑप्शन डी में केवल 4 सही है। अपना उत्तर सोचिए। तो राजतरंगी में कलम द्वारा रचित पुस्तक है जिसके अंदर कश्मीर का इतिहास है। तो ऑप्शन 2 मतलब केवल 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला है क्वेश्चन INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा कहाँ पर चला था। ऑप्शन ए के अंदर 30,000 अदालत दिल्ली में, ऑप्शन बी में लाल किला दिल्ली में, ऑप्शन सी में संसद दिल्ली में और ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल हाउस दिल्ली में। अपना उत्तर सोच के सोचिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, लाल किला दिल्ली में। INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला था लाल किला में, जो कि दिल्ली। ठीक है, इसके अंदर एक
संविधान सभा की समितियों का और उनके अध्यक्षों के बारे वाला संविधान वाला क्वेश्चन, जिसमें से निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो एक तरफ तो सभा की समिति दी हुई है और एक तरफ अध्यक्ष आमने सामने। तो ये ऑप्शन में प्रारूप समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, और ऑप्शन बी में मौलिक अधिकारों समिति में JB कृपलानी, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में संघ संविधान समिति में जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी में प्रांतीय संविधान समिति में वल्लभ भाई पटेल। आप सोचिए, मैं उस बाद में बताता हूँ कौन सा वाला सही है, मतलब कौन सा वाला गलत वाला उत्तर युग्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि गलत मिलान है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी के अंदर मौलिक अधिकार समिति के JB कृपलानी, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू सही है, और प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर जो होगा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वाला, जो गलत युग्म है। आगे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? तो पहला ऑप्शन के अंदर है संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ऑप्शन दो के अंदर है संसद के सदस्य और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन 3 के अंदर है केवल लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन 4 में केवल राज्य विधानमंडलों के सदस्य। तो उत्तर सोचिए। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 तो होगा नहीं, और केवल लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे, और केवल राज्य विधानमंडलों के सदस्य नहीं होंगे। विधानमंडल केवल विधानसभा होते हैं, विधानमंडलों में राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते, वो भी निर्वाचित। तो संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य जो कि निर्वाचित, संसद के राज्यसभा और राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं निर्वाचन मंडल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा एक। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? ऑप्शन 1 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 2 44वें संविधान संशोधन, ये संविधान है, ये यहाँ पे विश्लेषण संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ पे संविधान लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट, संविधान संशोधन द्वारा। तीसरा ऑप्शन है 77वें संशोधन द्वारा, और चौथा ऑप्शन है 40वें संशोधन द्वारा। तो आप अपना उत्तर सोचिए। तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है, एक है सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन 2 नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन 3 GV मावलकर, और ऑप्शन 4 बलीराम भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा GV मावलकर। आगे है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 105, ऑप्शन डी 315। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आखिरी वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था? योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर किसकी स्थापना की गई थी? कौन से आयोग की, प्राधिकरण की या मिशन की? इसके ऑप्शन है, ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो सभी को पता होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज, ये PYQ अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे वाले अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो आगे मैं 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगा जो पॉलिटी से रिलेटेड होगी। इसके अंदर पॉलिटी के 50 MCQ दिए होंगे जो मेरे बताए हुए होंगे, और PYQ भी होंगे उसके अंदर। थैंक यू।